चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। ठीक है जी, तो क्विक रिकैप ये था कि हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स किए हैं बस। ठीक है, सिस्टम्स, होल नंबर सिस्टम, इंटीजर के 8 है, उनको पता है कि इंटीजर एक दुनिया है। भी सिर्फ नंबर, बाइनरी, डेसिमल, थ्री, ये सारी होल नंबर्स के ऊपर ही होती है। का मतलब जिसके अंदर डेसिमल पोर्शन नहीं होता। अलबत्ता आफ्टर द कन्वर्जन बाइनरी, बाइनरी डेसिमल एंड अनदर वे अराउंड, एक चीज जो हमें करनी है वो करनी है टूज कॉम्प्लीमेंट। अच्छा देखो, टूज कॉम्प्लीमेंट को हमने थोड़ा सा ना यहाँ पे डिस्कस किया था इस जगह पर, लेकिन अब हम जरा प्रॉपर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है और मैंने सॉल्व करवाया, तो वहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट भी आ गया तो मैंने करवा दिया। लेकिन इसको हम थोड़ा सा थॉरोली डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को आता होगा, जिन बच्चों ने खासतौर पे IGCSE में ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है कंप्यूटर साइंस। स्टिल लेट्स हैव अ क्विक चेक। कीप योर पेन्स एंड कॉपीज रेडी। आज कितनी हो गई? 19। लेट मी पुट डाउन द डेट एज वेल, ताकि हमारे पास ये वाला रिकॉर्ड भी रहे। 19 of July 25. Okay. And we're going to talk about two's complement. Two's complement के हम दोनों methods करेंगे। दोनों methods क्या होता है हम करेंगे तो पता चलेगा। फिर सबसे पहले ना एक बेसिक अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैं कहानी शुरू करता हूँ मैक्स और मिनिमम वैल्यूज है। उससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारा एक तरह से एक एग्जाम स्टाइल का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक रजिस्टर है। ऑफ्टन, वैसे तो रजिस्टर का साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड 8 बिट का रजिस्टर अक्सर वो बेशतर आता है। ठीक है, तो हमारे पास एक 8 बिट का रजिस्टर है। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ठीक है, इट्स एन 8 बिट रजिस्टर। लेट्स कॉल इट रजिस्टर ए। ठीक है, इस रजिस्टर का नाम रजिस्टर ए है। पहला वाला पार्ट ये थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये जो मैंने यहाँ पर करवाया है मिलता सेम सेम बट डिफरेंट है। ओके, तो पहला वाला पार्ट कहता है कि इफ रजिस्टर ए इज एन अनसाइंड, ठीक है, ये टर्म्स हमारी कैम्ब्रिज में ए लेवल्स में यूज होती हैं, पार्ट ऑफ द सिलेबस। इफ रेज ए इज एन अनसाइंड रजिस्टर, ठीक है, तो आपने क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है इसके अंदर और मिनिमम वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है। चलें जी, कौन बताएगा मेरे को? अगर मैक्स एंड मिन इन डेसिमल इन डेनरी। ऑलराइट जी, 8 बिट का रजिस्टर है, अनसाइंड है। अनसाइंड है तो पावर कैसे होगा? मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया मैंने भाई। अगर ये 8 बिट का रजिस्टर अनसाइंड होगा, अगर साइन नहीं होगा, अगर ये अनसाइंड का, एक मैं और भी यहाँ पे लिख देता हूँ, अनसाइंड को हम कहते हैं पॉजिटिव। ठीक है, वैसे अनसाइंड ही बेहतर है, लेकिन चले पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें जो है वो इसको पावर कैसे करोगे? जस्ट गिव मी अ सेकंड, देयर इज टुडे आई एम होम अलोन, तो कोई बेल है, मैं जरा चेक कर लूं कि हु इज एट द डोर। आप तब तक इसको सॉल्व करें, मैं 30 सेकंड में 25 सेकंड में आता हूं।
ओके जी, वेलकम बैक। आप तब तक तुम लोगों ने डिस्कस कर लिया होगा एक दूसरे से, चलो जल्दी से बताओ। यहां से पावर करना शुरू करेंगे, राइट टुवर्ड्स लेफ्ट। कैसे करेंगे पावर बताओ। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर? 1 आएगा, फिर 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 64, और कौन सा वाला 128? Minus because it's 2's complement. No, it's because it's so far it's positive, it's unsigned. Unsigned का मतलब पॉजिटिव का मतलब कि इसके अंदर पावर सारी पॉजिटिव होंगी। सही है? Okay. ओके, अब इस कंडीशन में जो है इसमें आप मिनिमम वैल्यू क्या स्टोर कर सकते हो? अच्छा, समटाइम वो आपको करके दिखाने के लिए भी कहता है, ठीक है, तो उसको हम रिकॉर्डिंग में ले आता है। यार देखो, अगर इसके अंदर तुम्हें मिनिमम वैल्यू शो करनी है तो सारी बिट्स को ऑफ कर दो, जितनी भी बिट्स है। ऑफ का मतलब बोला करो ना यार, ऑफ का मतलब 0. 0। या गुड। तो अगर सबको तुम करोगे 0 तो क्या बनेगा? 0 बनेगा ना यार। तो Yeah. यहाँ मिनिमम वैल्यू 8 बिट, 8 बिट रजिस्टर के अंदर अनसाइंड के अंदर मिनिमम वैल्यू 0 स्टोर होगी। ठीक है, अच्छा चलें जी, ये हमने शो करके देख लिया कि 0 स्टोर होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर होगी? सारी बिट्स को ऑन कर दो। ऑन करने का मतलब सबको 1 कर दो। समटाइम वो शो करने का भी कहता है। आसान क्वेश्चन है इसका, वैसे डिफिकल्टी लेवल आईजीसीएसई ओ लेवल्स वाला है, बट एनी केस। तो भाई क्या बनेगा? आपको शॉर्टकट पता है कि अगली वाली बिट अगर होती तो क्या होती? 256, 256 माइनस 1 क्या बना? 255 बना। Yeah. तो अगर तुम इन सबको ऐड भी करोगे ना, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, तो ये बनेगा 255। ठीक है, तो भाई अगर 8 बिट का रजिस्टर अनसाइंड हो तो उसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 और मैक्सिमम 255। अब अगली बात, ये जरा ए लेवल्स के लेवल वाली बात। 0 से 255 टोटल वैल्यूज कितनी बनी? 256 इंक्लूडिंग 0। सही है? समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? 0 से 255, 0 इंक्लूडेड, तो ये बनी टोटल 256 वैल्यूज। चले जी, इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए बेटा मैंने क्वेश्चन खुद ही सर बंदिशा ने कस्टमाइज्ड क्वेश्चन बनाया है, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट, अगर रजिस्टर, यार आज नाइल भी नहीं है और नाहिल। अच्छा, नाहिल का तो मैसेज आया था कि पता नहीं क्या उसके पेट में दर्द हो रहा है। उसके पेट में दर्द आता है जब भी पढ़ाई का जिक्र करो ना, तो वो रिकॉर्डिंग सुनेगा। इफ रजिस्टर ए इज ए टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अगर जो रजिस्टर ए है वो टूस कॉम्प्लीमेंट हो। टूस कॉम्प्लीमेंट का बेटा एक और नाम भी है, क्या? कौन बताएगा मुझे? साइंड, ठीक है, इंटीजर या खाली साइंड रजिस्टर। इस कंडीशन में आप बताएं कि मैक्स और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। चले जी, ओवर टू यू। ये खामोशी, इतनी खामोशी में मजा नहीं आ रहा मुझे। थोड़ा आवाज आनी चाहिए तुम लोग की। भले गलत बताओ लेकिन कंट्रीब्यूट करो यार। हाँ भाई, सेम ऊपर वाला रजिस्टर है, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा बाद में कि हम उसको किस तरह से लेके चल रहे हैं। अगर इस For the 8 बिट के रजिस्टर को मैं कहता हूँ ये टूस कॉम्प्लीमेंट है, तो उसमें तब्दीली, इसमें बदलाव क्या आने वाला है? minus 128 होगा ना? ये जो आखिरी, ये वाला जो लास्ट वाला, ये 128 है, जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। मतलब गिवन रजिस्टर की सबसे बड़ी वाली जो पावर है वो हो जाएगी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -128। ठीक है, अब बताओ मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा? किसको ऑन करोगे? याद रखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऊपर की वैल्यू होती है बड़ी वाली, और मिनिमम वैल्यू 0 से नीचे भी जा सकती है। वो 0 से जितनी नीचे जाएगी उतनी छोटी होगी टेक्निकली स्पीकिंग। तो क्या होगी भाई? पॉजिटिव क्या होगी, नेगेटिव क्या होगी?
मेरी टीम में कौन कौन है इतना खामोश? अब्दुल्ला भी खामोश बैठा हुआ है और आसिफा भी खामोश है। भाई सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करो ना, सारे जवान, सॉरी। तो मैक्स के लिए क्या करोगे गिवन टूज कॉम्प्लीमेंट रजिस्टर के अंदर? सर हम सारी वैल्यू सारी बिट्स को क्या करोगे? ऑन करेंगे। किस किस को ऑन करोगे? सारी बिट्स को? जी सर। तो -128 भी ऑन हो जाएगा फिर तो। -128 +64 +32 +16 +8 +4 +2 +1 करोगे तो क्या बनेगा? सर और 64 into -1 -1 बनेगा। ये तो कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। अब आवाज आ रही है? -1 यस यस अब्दुल्ला, आवाज आ रही है तुम्हारी। अब्दुल्ला बताओ किसको ऑन करेंगे? सर सबको अगर ऑफ करेंगे तो मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और ऑन करेंगे तो नहीं, माइनस। जी सर, ऐसे ही होगा। चलो मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, मुझे वैल्यूज बता देना। मुझे बताना कि बड़ी वैल्यू बन रही है छोटी बन रही है। हेलो अब्दुल्ला बताओ क्या ये वैल्यू क्या बनेगी? सर, ये बनेगा अब्दुल्ला का मुझे लग रहा है माइक थोड़ा मसला कर रहा है। सर 127 सर, ये -1 नहीं बनेगी? नहीं ना, ये देखो बिल्कुल मिशाल की का आंसर बिल्कुल ठीक है। 128 अगली वाली वैल्यू जो है वो 128 है, इसको हमने ऑफ कर दिया ना। क्यों ऑफ कर दिया? क्योंकि देखो और फिर सबसे 127 होगा। यस पॉजिटिव की 120, मतलब अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट है ना, 0 का मतलब पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा +127। ठीक है, इसको देख के पता चल रहा है कि इसको माइनस वाली वैल्यू तो इसको 0 कर दिया, बाकी सबको 1 कर दिया, सबको ऐड किया तो बना 127। ठीक है, +127। अब आगे हम 0 से नीचे भी जा सकते हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू के लिए क्या करोगे आप? छोटी वैल्यू के लिए क्या करोगे? 128 को ऑन कर देंगे, और बाकी सबको क्या करोगे? ऑफ कर देंगे। वेरी गुड, इसको हम कर देंगे 1। हमारे पास आ जाएगा -128 और बाकी सारी बिट्स को कर दोगे 0, तो ये सबसे तुम्हें लोएस्ट, सबसे छोटी वाली वैल्यू मिल जाएगी, सबसे नीचे की वैल्यू ना। -128 फिर -127 फिर -1, मतलब ऊपर आ रहे हो। अब मजे की बात, ये ए लेवल्स के लेवल वाली बात कि यार ये अभी भी ना टोटल वैल्यूज। यस मिशाल? सर आई डिडंट सी एनीथिंग। ओके यार देखो अभी भी ना ये जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं ये होंगी 256, -128 से लेके 0 तक, फिर 0 से +127 तक, टोटल वैल्यूज ये 256 ही होंगी। 8 बिट, बेसिकली 8 बिट्स जो है ना वो 256 वैल्यूज प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये एक स्केल है, समझ लो स्केल यूं, अगर मैं तुम्हें नजर आ रहा हूँ उस पे 0 से लेके 255 तक के डैश लगे हुए हैं। ठीक है, अब अगर तुम ग्राफ यूज कर रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ ही रहे होगे आप लोग सब, तो ग्राफ में क्या होता है, आप 0 से 255 स्केल को रख दो, या स्केल को थोड़ा यूं करके लेकर आओ, और 0 से माइनस, ग्राफ आपका माइनस में भी जाता है ना, -128 तक चले जाओ और 0 से +127 तक चले जाओ, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इतनी रहेंगी तुम्हारी। उसको तुम यूं कर दो, 0 से ऊपर ले जाओ, 0 से नीचे बीच में ले आओ, भले 0 से और नीचे लेके चले जाओ। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट्स बीन डन। टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर देखो एक चीज सिर्फ याद रखिएगा कि सबसे बड़ी वाली वैल्यू, भले 6 बिट हो, 4 बिट हो, 10 बिट हो, 12 बिट हो, 14 बिट हो, सबसे बड़ी वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। सर बेसिकली -128 से लेके 0 तक एंड फ्रॉम the 0 to +127 you get 256 values. Yes. Similarly, 0 से 255, 256 values. Total number of combinations we call it. ये आगे जाके चीज बहुत काम आएगी। 8 बिट के रजिस्टर में टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, 256 बनती है।
एक टेक्निकल चीज है, थोड़ा रटा लगाना वो टेक्निकली समझ जाओगे तो भी अच्छा। यार अगली चीज मैं क्वेश्चन तुम्हें दोबारा करवा देता हूँ, फिर उसके बाद उसका मैं एक और मेथड करवा दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन हम इस तरह से करते हैं कि एक हम एग्जाम स्टाइल का क्वेश्चन ले लेते हैं, बल्कि ट्राई करते हैं कि तुम्हारे पास पेपर्स में चले जाएं, अगर हमें वहां पे एक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मिल जाए टूज कॉम्प्लीमेंट का, उसको फिर हम यहाँ उठा के लेकर आ जाएंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट -17। अच्छा, यहाँ पर भी उसने लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू भी पूछी हुई है लकीली। और टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म स्टेट द डेनरी वैल्यू, इसकी भी पूछी हुई है उसने, इसकी भी पूछी हुई है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीजर इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, -17 को भी स्टोर करवाया हुआ उसने। चलें जी, ये वाला क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस हो रही है हमारी। क्यों, मुझे लग रहा है शायद ये मैंने ये वाला होमवर्क में नहीं दिया होगा ना, नहीं ये वाला नहीं दिया होगा मैंने। So what's the page number? पेज नंबर देखो तो मैं यहाँ पे नजर आ रहा है 79। Yeah, but usually it's different from the actual page number or it's the same? 70, क्योंकि जिस तरह से हमारी लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी ना, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे फोन पे या टैबलेट पे वो 79 ही होगा, वरना यहाँ से फॉलो ले लेना। सही है। Okay, thank you. तो वैसे तो इसको पूरे को सॉल्व कर रहा है मैं। होमवर्क इस तरह से दूंगा कि तुम्हें निकाल के दूंगा पूरा होमवर्क ना, ताकि कंफ्यूजन ना आए। चलें जी, वी हैव अ क्वेश्चन हमारी वाली नोटबुक के अंदर भी, जो तुम्हारे नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं यहाँ पे तुम्हारी क्लास का। So Okay. book 1 है. This is book 1, yes. Okay, thank you. चलें जी, स्टेट द डेनरी वैल्यू। अगर बेटा ये टूज कॉम्प्लीमेंट है, कितने बिट्स हैं, कौन बताएगा? बिट्स कितने हैं यहाँ पे? इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। हाँ, please, thank you. Yes. Oh my God, yeah. So there are 7 bits. No, 8 No, bits. 8 bits. 8 बिट्स। अच्छा, ये पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है? It's a negative. No, it's a positive number. हाँ, इट्स अ पॉजिटिव नंबर। अच्छा, ये चीज बड़ी गौर से देखनी है, टूज कॉम्प्लीमेंट है, सही है। टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है -128। ठीक है, MSB, अगर वो 0 है तो इसका मतलब नंबर पॉजिटिव है। सही है। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव है, खैर पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं है, हमने उसको खाली कन्वर्ट करके लिखना है ना, तो बहुत आसान है। उसने यहाँ पे आंसर मांगा है, नीचे ब्लैंक पेज भी होगा, फिलहाल हम ब्लैंक पेज को यूज नहीं कर रहे हैं, हम इस जगह को यूज कर लेते हैं। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 1 1 1 0 और 1 1 1 0। आपने क्या करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट है, 1 2 4 8 16 32 64 -128। -128 0 है। खैर 64 + 32 + 16, अच्छा सारों को 1 करो तो मैं पता है 127 बनता है। 127 में से 8 निकालो तो क्या बचेगा? 119। 19 तो प्लस आप क्या लिखोगे? +119। सबको समझ में आना चाहिए भाई। चलिए जी, अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम देखकर ही बता सकते हैं कि ये एक नेगेटिव नंबर है, क्योंकि इसका जो MSB है वो है 1, तो 1 के लिए क्या होता है, नंबर नेगेटिव होगा। एनी केस हमें इसको कन्वर्ट करना है, हम दोबारा यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 1 0 0 0 1। आप लोग ये काम यहाँ पे इस तरह से नहीं करोगे भाई, आपको ब्लैंक पेज दिया हुआ होगा, पेपर वाले दिन आप उसको यूज करोगे। 1 2 4 8, अब थोड़ा हम एडवांस हो गए, ठीक है। तो डायरेक्ट करते हैं उसको। 8 के बाद 16 32 64 128, इसका मतलब -128 के अंदर आपको सिर्फ 8 ऐड करना है, तो क्या बचेगा? -120। -120, ठीक है। आसान था, टूज कॉम्प्लीमेंट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना यार, इसके अंदर पता है क्या, मैं आपको एक मेथड और भी सिखा देता हूँ। पार्ट ऑफ द सिलेबस है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि आगे जाके ना वो
एक क्वेश्चन आता है कि बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी करनी है हमें, तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि आप नेगेटिव वैल्यू में से पॉजिटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, फिर वहां पे वंस एंड टूज लेना होता है। तो एएस लेवल के अंदर ये जो मैं अगला एक और मेथड करवाऊंगा ना, उसकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए मुझे आपको दोनों मेथड्स बता दें। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, -17 को अगर आपको वैसे कन्वर्ट करके लिखना हो तो आप बहुत आसानी से कर दोगे। आपको पता है ये टूज कॉम्प्लीमेंट है, तो आप इसको पावर करोगे। और जरा मुझे बताओ ना इसको कैसे करोगे। अब बताओ -17 का क्या करोगे, कैसे पता चलेगा। माइनस का साइन है, ठीक है, 1 होगा। अब बताओ मैं क्या करूं, मेरे पास -128 आ गया, बताओ मैं क्या करूं। -128 को हमने ऑन कर लिया क्योंकि साइन माइनस था। -17 बनाना है, अगर -128 को ऑन करेंगे तो हमारे पास -128 आ जाएगा। बाकी वैल्यूज पॉजिटिव है। होता यह है कि -128 में क्या ऐड करो कि -17 बचे। Oh, sir, can you give us some minutes? सर क्या सारे वैल्यूज ऑन करेंगे और सिर्फ जो ऑफ करेंगे वो 16 को ऑफ करेंगे। अच्छा मुझे बताओ ना, ये तुम्हें पता कैसे चलेगा। कैलकुलेटर तो तुम्हें अलाउ नहीं होगा पेपर वाले दिन। सर वो मेंटली ओ यार क्या बात है तुम्हारी अब्दुल्ला भाई, मुझसे तो नहीं होता मेंटली, मैं ऐसे करूंगा। देखो 128, ठीक है, 17 यूं लिखा मैंने, क्या -8 में से 7 निकला तो बचा 1, सही है। 12 में से 1 गया तो बाकी बचा 1 ऐसे ही है ना, 111। इसका मतलब ये है कि अगर -128 के अंदर मैं 111 ऐड करूंगा तो -17 बचेगा। तो ये वाली वर्किंग ना आपको आनी चाहिए अब्दुल्ला भाई, मेंटली नहीं करना, करके करना, सही है, क्या पता मिस्टेक हो जाए। अच्छा तो भाई अब हमें क्या बनाना है, 111 बनाना है। विशाल ठीक है ना ये वाली Yes, बात। अच्छा 64 32 96, 96 और 16 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 12, yes. 96 और 8 96 and 8. 104, Yeah, 108, yeah. 1010, 1011, सही है, ये 0। तो ये अगर यहाँ पे तो खैर वर्किंग नहीं मांगी, लेकिन अगर वो कहीं पर वर्किंग मांगे तो आप उसको ये चीज इस तरह से दिखा भी सकते हो। अब अब्दुल्ला की तरह जितनी सी मैंने मेंटल मैथ की है ना भाई, इस तरह की मेंटल मैथ आपकी अच्छी भी हो जाएगी, विच इज अगेन सेड टू बी कि ये आपके ब्रेन न्यूरॉन्स के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए अच्छी है, होनी चाहिए। भले एआई आ जाए, भले कैलकुलेटर्स आ जाए, कंप्यूटर्स आ जाए, बट वी ह्यूमन स्टिल नीड टू डू दीज काइंड ऑफ मेंटल मैथ बाय आवरसेल्व्स, जरूरी है। लोएस्ट वैल्यू यार अब ये तुम्हें पता चल गया, टूज कॉम्प्लीमेंट है, लोएस्ट वैल्यू क्या थी 8 बिट की, -128 थी ना यार, हाईएस्ट क्या थी 8 बिट 127। 127 पॉजिटिव, वेरी गुड, कॉपी में लिखा होगा ना तुम लोगों ने। यार अगली चीज ये है, मैं इसका एक चंक निकाल लेता हूँ, अगर मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ या मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इतने से पोर्शन को, और ये हम दोबारा सॉल्व करते हैं। दोबारा सॉल्व करते हैं एक और मेथड के साथ, बाकी यार तुम लोग खुद कर लेना, ये बीसीडी वगैरह तो किया हुआ है ना। यूजेस ऑफ बीसीडी क्या होता है, किसको पता है? अभी प्रैक्टिकल यूज बीसीडी का एक ही पॉपुलर यूज है, who remember that? 7 सेगमेंट डिस्प्ले। जबरदस्त अब्दुल्ला, मशाल तुम्हारा कंपटीशन आ गया। Uh-huh. 7 segment display is the most practical use of 7 segment as per the syllabus. अच्छा यार देखो ये -17 है, इसका ना अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम करने के लिए जा रहे हैं टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड।
सही है। स्टेप 1, convert the positive value of given number। जो आपको नंबर दिया हुआ है ना, उसकी आपने क्या करना है, पहले पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। मतलब अगर -17 दिया हुआ है तो आपको पहले 17 फाइंड आउट करना। कर लेते हैं, पहले 17 करते हैं। अभी हम वो बॉक्सेस नहीं बनाते, डायरेक्टली इस तरह से लिख देते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128 पॉजिटिव नंबर है। वैसे -128 28, हमें +17 बनाना है पहले, समझ रहे हो ना। स्टेप 1, तो भाई 0 और 0 और 0 और ये वाला 1 होगा और ये वाला 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। सही हो गया, 17 बन गया ना। Yes, of course. अच्छा, स्टेप 2, step 2 is take one's complement। one's complement क्या होता है? one's complement ये होता है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, flip the bits। Yes, so we flip all the values, the continuous series. यस, अगर ये वो एक कॉइन है जिसके एक तरफ 0 है, एक तरफ 1 है, फ्लिप करोगे तो 1 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। तो इन सारी बिट्स को जब फ्लिप करोगे तो 0 क्या हो जाएगा, 1। इनको फ्लिप करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वाला 0, ठीक है, नजर आ रहा है ना, ये वाला 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये वाला 0 1 हो जाएगा, दिस 1 बिकम 0 एंड देन 1 and 1 and 1 and 0। After flipping the bits, step 3, step 3 says that take 2's complement। take 2's। 2's में क्या होता है, add 1 at least significant bit। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है सिर्फ वहां पे आपको 1 ऐड करना है। सही है, तो इस पूरी वैल्यू के अंदर इसको मैं दोबारा लिख लेता हूं यहाँ पे, ताकि आपको डायरेक्ट नहीं करता, दोबारा लिख लेता हूं इसको मैं, ताकि तुम लोगों को याद रहे। तो इस 0 की जगह पे तुम यहाँ पे मतलब LSB में तुम लोग क्या करोगे, 1 को करोगे ऐड, और जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 1 1 1 0 1 1 1 1। Can this number is as same as this number? Yes, 3 no. 1, ठीक है। So this mean this is another method। अब एक A levels के लेवल वाली बात वो ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको अपने छोटे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी के लेवल पे जाके भी बच्चों को समझ में नहीं आ रही होती है ना, बड़े हो जाते हैं बच्चे, ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर भी इस तरह के पॉइंट्स इनको नहीं पता होता। 2's complement का देखो बेसिकली यूज क्या है। 2's complement changes the sign of a given value, ठीक है, from positive to negative or vice versa, ठीक है। सुन रहे हो ना तुम लोग। G, 2's no. 2's complement basically changes the sign। देखो +17 हमने फाइंड आउट किया, उसका 1s and 2s लिया, तो हमने बोला ये -17 बन गया। यही जो -17 है इसका तुम दोबारा 1s and 2s लोगे तो ये +17 में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम्हें कोई भी नंबर दिया हुआ हो, प्लस हो
या माइनस हो। अगर आपको उसका साइन चेंज करना है तो आप 1s and 2s लोगे, उसका साइन चेंज हो जाएगा। समझ में आई बात? होपफुली। ठीक है, तो बेटा ये टेक्निकल एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। टू चेंज द साइन ऑफ एनी वैल्यू वी टेक्स 1s and 2s और राइटी। तो बेटा अब ये इतना कुछ करने के बाद नंबर सिस्टम्स के अंदर और कुछ नहीं है। अब मैं तुम्हें होमवर्क के तौर पे कुछ चीजें दे दूंगा, उसको तुम आज ही की डेट पे थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेना, ताकि कल वाली क्लास में उसको हम डिस्कस कर लें। मैं एक अगली चीज अब तुम्हें करवा देता हूँ। वी डू हैव टाइम लेफ्ट अराउंड लाइक 20 मिनट्स, तो उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं अगली चीज। किसी को याद है अगली चीज क्या है? किसी ने मुझसे बात की भी थी सर, आपने वो पढ़ा दिया। आई थिंक मशाल पूछ रही थी मुझसे। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कैरेक्टर सेट मेरे पास किसी शाय बच्चे ने मैसेज किया मुझे, उसकी आवाज नहीं आ रही। मैसेज की आवाज आ गया। सफवान कह रहे हैं सर सेम टूज कॉम्प्लीमेंट एज ओ लेवल्स। यस सफवान, बिल्कुल ये टूज कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल ओ लेवल की तरह, बिल्कुल ओ लेवल की तरह। तो इसमें मैंने एक थोड़ी बात ये वाली कर दी है, ये थोड़ा मैंने ए लेवल्स का लेवल बना दिया। ओ लेवल्स में आईजीसीएसई में आपको ये टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड जानना जरूरी नहीं होता, ठीक है। उसमें आपकी बात खाली यूं सॉल्व करके बन जाती है, क्योंकि पेपर में इससे ज्यादा की चीज नहीं आती। ए लेवल्स में ये है कि आपको ये भी आना चाहिए, तो ये थोड़ा सा एडवांस है। कैरेक्टर सेट, भाई किसको पता है कैरेक्टर सेट क्या होता है? एनीबॉडी नोस? देखो यार, अभी डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर है ना हमारा, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को, होल नंबर्स को, जो हमें समझ में आता है, और हेक्साडेसिमल जो कि ऑफ्टन कंप्यूटर साइंटिस्ट या प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स यूज करता है, हेक्सा वैल्यूज। उनको हमें अगर स्टोर करना हो कंप्यूटर के अंदर तो अल्टीमेटली वो बाइनरी में कन्वर्ट होके स्टोर होगा, बिकॉज एवरीथिंग स्टोर्स इन अ फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस इन कंप्यूटर। सो ये बात तो थी नंबर्स की, वैल्यूज के, कि अगर जैसे हम बीसीडी पढ़ रहे थे, अगर हम जो है हमने लेफ्ट के ऊपर 8 का बटन प्रेस किया है, तो वो लेफ्ट के पीछे कार्ड में वैल्यू कैसे स्टोर होगी और वो 8th फ्लोर पे कैसे जाएगी। अगर एक कंडीशन के ऊपर तुमने वैल्यू सेट की है, पेट्रोल पंप के ऊपर फिल कर रहे हो, इवन कंप्यूटर के अंदर भी तुम कोई वैल्यू डिजिट स्टोर कर रहे हो, कैलकुलेटर में लिख रहे हो, सो दे विल बी कन्वर्टेड यूजिंग वो वाला मेथड जो हमने ऊपर पढ़ा। कैरेक्टर सेट इज के जो अल्फाबेट्स हैं या जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, वो कंप्यूटर में बाइनरी के अंदर किस तरह से स्टोर होंगे। उसके लिए दुनिया में एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। बैक इन द 40s जब कंप्यूटर्स थोड़े एनहांस होना शुरू हो गए थे और कैलकुलेटर से इवॉल्व हो गए थे खाली टू कंप्यूट लार्ज नंबर्स के अलावा, उनको लगा कि हमें कैरेक्टर्स भी फीड करने हैं, तो दे मेड अ स्टैंडर्ड, कि सारी दुनिया में एक स्टैंडर्ड हो कि ये वाला जो ए है ना डिजिट, उसकी ये वाली बाइनरी होगी, बी जो कैरेक्टर है उसकी ये बाइनरी होगी, ताकि जब भी तुम व्हाट्सएप के ऊपर अपना कोई भी मैसेज लिखते हो, हाय हेलो हाउ आर यू, ठीक है, वेयर आर यू, लेट्स मीट वगैरह वगैरह व्हाटएवर, आई मिस यू, जो भी, तो वो जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो अल्टीमेटली एक एक कैरेक्टर, इवन स्पेस, इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू रिस्पेक्टिव बाइनरी। उसके लिए एक स्टैंडर्ड है, जो थोड़ा सा मैं याद अगर हम कर लेंगे तो अच्छी बात है। आपने इसका नाम सुना होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, हैव यू हर्ड अबाउट इट? ये टेबल सर ओ लेवल्स में भी था। बिल्कुल, ये ओ लेवल में भी है, ये सारी दुनिया में जो है वो एक ही टेबल है। इसको थोड़ा मैं यहीं पे ट्राई करता हूँ, अगर बड़ा करके मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ और इसको हम अपने नोट्स में लेकर आ जाऊँ। नहीं भाई, ये बड़ा नहीं हो रहा, इसको हम लार्ज सेव एज डाउनलोड्स ए लेवल्स AS, ठीक है। तुम लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही होगी मेरी? गुड। SVG के तौर पे स्टोर हुआ है, मुझे JPEG के तौर पे स्टोर करना है इसको।
स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक की फॉर्म में। एसवीजी का मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ये भी हमने इमेजेस के अंदर पढ़ना है, एसवीजी की फॉर्म के अंदर स्टोर हुआ है। Just give me a second. Stay with me. Don't go anywhere. Let me try to save it again. अच्छा, A2 के अंदर स्टोर हुआ है। इसको अगर मैं ओपन विथ करूं, चार सब एच पे ही होगा। आई थिंक इसको मैं अपने यहाँ पे लेकर आ सकता। लेट्स ट्राई। Adding an image, insert image, okay, pictures। ये मैं कुछ आज अपने सोशल मीडिया के ऊपर आई वाज मेकिंग सम कंटेंट, अगर किसी को पढ़ना हो तो आई एम बिट ऑफ इनटू दैट एज वेल, तो वो भी मैं बना के लिख रहा होता हूँ। कस्टम फाइल्स, ऑल फाइल्स, E2, image edit, but we can't see the image. Chalo, let's try one more thing. Take a snap of it. Very traditional, very classical method. यार ये आज की मैं तुम्हें इस वजह से इतना डेप्थ में समझाना चाह रहा हूँ कि यार ये चीज तुम लोग समझ जाओगे ना, ये फिर तुम्हारे जिंदगी में बार बार काम आती रहेगी। Wherever you go। अच्छा, मेरे यहाँ पे करने के बाद आ गया ये, that's sad। इसको हम करते हैं डिलीट, इसको हम कर देते हैं जूम। सबको एक सेकंड, अभी नजर नहीं आ रहा होगा। थोड़ा सा छोटा। Is it visible everybody? Can you all see this table in front of you? सबको नजर आ रहा है? Yes, sir. That's wonderful। तो भाई इसकी क्योंकि एप्लीकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि दुनिया के जितने भी कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर जितने भी वर्ड्स, कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स मूव हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहा है। तो ये एक स्टैंडर्ड है। अच्छा देखो, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि आस्की जो टेबल है ना हमारे पास, कुछ पॉइंट्स इसके मैं लिख देता हूँ। ये होता है 7 बिट। दो तरह के आस्की होता है, एक कहलाता है ASCII1, ठीक है। आस्की के दो स्टैंडर्ड है, फिर एक यूनिकोड भी है, आस्की 2। आस्की की फुल फॉर्म क्या? अमेरिकन स्टैंडर्ड जो कर रहा है, अमेरिका करवा रहा है, सही है ना। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये ऐसी एक वो सस्ता वाला सार्केज्म था, वो मशहूर है ना कि जो करता है वो अमेरिका कर रहा होता है पीछे, तो ये कोड भी अमेरिका का। तो बेटा ये Standard code for अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिका ने स्टैंडर्ड कोड बनाया है इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर अल्फाबेट्स हैं ABCD, उसको इंटरचेंज आपस में इधर से उधर करने के लिए, कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर से निकालने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है। आस्की 1 जो है, याद रखिएगा कि वो 7 बिट होती है, ठीक है। 7 बिट का मतलब उसके अंदर 128 कैरेक्टर्स बनता है, ठीक है। और जो आस्की 2 है वो 8 बिट होती है। जो हमारे सामने सिर्फ टेबल है ये आस्की 7 का, ठीक है। ये आस्की 1 है और इसमें होते हैं 256 कैरेक्टर्स। और आस्की 1 हो या आस्की 2 हो, ये दोनों, बोथ ऑफ देम, ये इंग्लिश लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट है, इसमें उर्दू नहीं है, ठीक है। जापानीज, मैंडेरियन, चाइनीज, फ्रेंच, बोंजोआ, वो वाली सारी चीजें नहीं है इसके अंदर। ऑलराइट, तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज का दो स्टैंडर्ड हमने अभी हमारे सामने आस्की टेबल बना है, इसको इसने ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ, स्टैंडर्ड कैसे बनाया हुआ। ये जो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है ना, एक टेबल बना हुआ है,
इस जीरो का बेसिकली 7 बिट, इस जीरो का ये जो यहाँ पे डेसिमल लिखा हुआ है, अगर इसका मैं बाइनरी बनाऊं तो ये बेसिकली 7 zeros हो गया, ठीक है। 7 zeros का ये क्या बन गया, ठीक है, 0। तो बेसिकली उसने क्या किया है, उसने काउंटिंग की हुई है। मैं इसको थोड़ा सा यूं करके बता देता हूँ कि उसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, उसने यूं किया हुआ है कि यार जीरो टेबल के अंदर जीरो के ऊपर मैंने क्या रखा हुआ है, 1 के ऊपर मैंने क्या रखा हुआ है, 2 पे मैंने क्या रखा हुआ है, 3 पे मैंने क्या रखा हुआ है, 4 पे मैंने क्या रखा हुआ है, करते करते करते, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आगे लेकर आ जाता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड। 32 पे मैंने क्या रखा हुआ है, 33 पे मैंने क्या रखा हुआ है, करते करते थोड़ा और मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। 48, मैं कुछ नंबर किसी रीजन की वजह से स्पेसिफिक नंबर लिख रहा हूँ, बीच वाले थोड़े स्किप कर रहा हूँ। 48 पे मैंने क्या रखा हुआ है, 49 पे क्या रखा हुआ है, ठीक है, एंड सो ऑन करते 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 मैंने 65 के ऊपर क्या रखा हुआ है इस टेबल के अंदर, जो 65th इन, मतलब उसने नंबर किया हुआ है ना, 0 पे ये, 1 पे ये, 2 पे, एक एक इंडेक्स टेबल बना हुआ है, ठीक है। 66 पे, 67 पे, ठीक है, और फिर करते 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 मैं आपको 97 के ऊपर ले आता हूँ। 97 के ऊपर क्या रखा हुआ है, 98 पे क्या रखा हुआ है, एंड सो ऑन। तो ये जो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये डेसिमल का 0। अब जाहिर सी बात है, कंप्यूटर अगर अपना इंडेक्स टेबल बनाएगा तो वो 1:2 को वो क्या लिखेगा, 0 1 लिखेगा ना, इस 2 को वो बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखेगा, 3 4 करते करते। और अगर आपको याद हो 7 बिट, अगर 7 बिट हो, ये देखिएगा, अब मैं ए लेवल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके पढ़ा रहा हूँ। ओ लेवल के बच्चों को इतना बताते ही नहीं है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। ये 7 बिट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। 7 बिट को अगर तो पावर करो तो ये कहाँ तक जाएगा, 64 तक जाएगा। 1 2 4 8 16 32 64। सबको 1 करोगे तो क्या बनेगा, 127। सबको 0 करोगे तो क्या बनेगा, 0। तो ये 0 से 127 तक जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो डेसिमल के अंदर ये 0 से शुरू हो रहा है और ये देखो 127 में खत्म हो रहा है, समझ रहे हो। तो इस टेबल के अंदर उसने क्या किया, कंप्यूटर ने सबको 0 किया, उसने ये एक नल कैरेक्टर है इसको स्टोर कर दिया उसने। फिर उसने क्या किया, 1 कर दिया, ठीक है, 1 बनाया, 1 के ऊपर भी उसने एक और चीज स्टोर कर दी। फिर इस 7 बिट को यूज करते हुए उसने 2 बनाया, 2 के अंदर उसने एक और चीज स्टोर कर दी, एंड करते एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, 7 बिट। और इस तरह से करते हुए 0 से लेके 127 के इन बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टर्स का एक टेबल बना लिया। अब अगली चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आस्की के अंदर जो हमारे लिए फॉर द कैम्ब्रिज पीपल एंड मोस्टली कॉमनली कंप्यूटर साइंस पीपल के लिए भी, वी हैव अ वेरी फर्स्ट वैल्यू व्हिच कम्स हियर 32 के ऊपर ना, 32nd के ऊपर। 32 के ऊपर देखो क्या रखा हुआ है, बताओ क्या रखा हुआ है अभी, बोलो तो आगे मुझे भी पता चले। स्पेस रखा हुआ है, ठीक है। ये वो स्पेस है जो तुम कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करते हो, मतलब 2 वर्ड्स के बीच में जो जगह खाली होती है ना, वो भी कैरेक्टर है, उसकी भी वैल्यू है एक। खाली लिखते हुए तो हमें लगता है हमने खाली स्पेस छोड़ा हुआ, लेकिन कंप्यूटर के लिए उस खाली स्पेस को याद रखने के लिए उसका एक कोड होना चाहिए। तो आस्की के अंदर वो कोड क्या है, वो 32 की बाइनरी है, ठीक है। तो बेटा स्पेस, उससे पहले वाली वैल्यूज को मैंने क्यों इग्नोर कर दिया, क्योंकि आस्की 1 आस्की 2 के अंदर भी 32 से पहले 0 से लेके 31 तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये नजर नहीं आते हैं, ये इनविजिबल है, ठीक है। F1 F2 F3 की एंटर की एस्केप की देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैरेज रिटर्न भी होगा वगैरह वगैरह, एक्नॉलेजमेंट, व्हाटएवर, बैक स्पेस, वो जो हम पीछे पीछे करके मिटाता है। तो उन सारी की प्रेसेस को भी तो कंप्यूटर को पता होना चाहिए ना कि ये जो की प्रेस हुई इसका कोड क्या है, इस कोड के अगेंस्ट मुझे कमांड क्या रन करनी है। तो वो ये सारी वैल्यूज हैं जो कि नजर नहीं आती। 32 से स्पेस नजर नहीं आता है लेकिन होता है, मतलब नजर आता है ना बीच में स्पेस। फिर 33 के ऊपर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रखा हुआ है, एंड देन थिंग्स गोस। मैंने 48 को क्यों हाईलाइट किया था, क्योंकि ये अच्छा, ये बाइनरी से डेसिमल वाला 0 नहीं है, उसको बहुत गौर से सुनिएगा मेरी इस बात को। जो 48 के ऊपर कैरेक्टर 0 रखा हुआ है ना, इसका मतलब है डबल कोट्स के अंदर 0। डबल कोट जो वैल्यू होती है ना, वो एक फिक्स एक स्ट्रिंग वैल्यू बन जाती है। जब हम पेपर 2 में थोड़ी सी डेटा टाइप समझेंगे, पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो ये 0
डबल कोड वाला 0, इसको तुम प्लस ऐड नहीं कर सकते, एज अ कैरेक्टर के तौर पे 0 है, कैरेक्टर के तौर पे 1 है, कैरेक्टर के तौर पे 2 है, ठीक है, शो करने के लिए एज अ कैरेक्टर के तौर पे। और 48 से लेके ये 57 तक तुम्हारे 0 से लेके 9 तक बनेंगे। प्रोग्रामर्स को, डेवलपर्स को, तुम लोगों को अक्सर ये चीज सामने आती रहेगी। अच्छा है बच्चों, तो मैं हमेशा रेफरेंस देगा पेपर में, लेकिन इट्स गुड टू रिमेम्बर कि यार 32 आस्की के अंदर जो 32 है, 32 का जो बाइनरी है, जो 32 है वहां पे स्पेस रखा हुआ है। 48 पे 0 होता है तो 49 पे 1 होगा, 50 के ऊपर 2 होगा, 51 के ऊपर 3 होगा एंड सो ऑन। तो ये याद रखना आसान होगा। फिर जो तुम्हारे कैरेक्टर्स है वो देखो 65 से हो रहा है। Sir, double quoted 0, you call it a string. What did you call it? String. It's A it's a, string. it's a character. It's a character. All right. डेटा 65 के ऊपर ए। अब देखो पता है 65 के ऊपर ए का मतलब क्या है? 65 के ऊपर ए का मतलब ये है कि वैल्यू इस तरह से रखे हुए। 65 का मतलब 65 को अगर मैं कन्वर्ट करूं 1 2 4 8 16 32 64 तो ये बनेगा ना। तो इसका मतलब इसके ऊपर उसने ये रखा हुआ है, ठीक है। 66 का मतलब 66 ऐसे बन जाएगा अगर इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें। आई थिंक ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। हाँ, 1 2 4 8 16 32 64 64 प्लस 2 66, इसका मतलब बी। तो कंप्यूटर के लिए अगर तुमने एक कैरेक्टर बी प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे, अपने स्मार्टफोन के ऊपर एक कैरेक्टर कैपिटल बी प्रेस किया, तो कंप्यूटर उसको 7 बिट्स यूज करते हुए इस तरह से अपने पास स्टोर करेगा। कंप्यूटर के लिए बी ये चीज है अकॉर्डिंग टू द ASCII, नॉट बाइनरी कन्वर्जन विद रिस्पेक्ट टू ASCII चार्ट्स। उसके लिए कैपिटल ए ये है। मेक सेंस? ठीक है। 67 की जो बाइनरी बनेगी वो सी हो जाएगा कैपिटल, और ये चलता जाएगा 90 के ऊपर जाके ये कैपिटल जी आ जाएगा। ये देखो, ठीक है। तो मैंने 97 क्यों लिखा था? क्योंकि 97 के ऊपर तुम्हारा स्मॉल ए स्टार्ट होता है। ओके, इसकी प्रैक्टिस के लिए उधर एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ। इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता कैरेक्टर सेट का ना, ऑफ्टन तो वो कन्वर्जन की ही बात कर रहा होता है। सॉरी, मुझे जरा प्रिसाइसली इसको करने के लिए बोर्ड यूज करना पड़ेगा। या दिस इज गुड। ओके यार, फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, एक मैसेज लिखता हूँ, कैपिटल एच स्मॉल आई, हाय। जो कभी कभी इनबॉक्स में अजीबो गरीब लोग मैसेज कर देते हैं ना हाय, आपको इग्नोर करना पड़ता है। यार बॉयज के साथ सीन तो कम होता है, ठीक है, जो का पार्ट। तो भाई ये हाई वाला मैसेज आ गया, कैपिटल एच स्मॉल आई आ गया आपके पास। इसको कंप्यूटर कैसे स्टोर करेगा अपने पास? अब इसको तुम्हें बताना है कि यार इन ASCII, यूजिंग ASCII, 5, 6, A, B, C, D, F, G, H. how system Sir, it's 72 and store the characters. कैपिटल, अच्छा कैपिटल एच, अच्छा वो क्या करेगा पेपर के अंदर ना, तुम्हें ये चीज बताता है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए हैज ASCII वैल्यू 65 इन जनवरी। आपको अपना आंसर किस में देना है? बाइनरी के अंदर। आपको वो नीचे दे देगा 2 इस तरह के रजिस्टर्स, इसके अंदर स्टोर करो। एक ये रजिस्टर दे दिया और एक ये दे दिया। तो एच के लिए क्या होगा? अगर 65 है कैपिटल ए के लिए, तो कैपिटल एच के लिए क्या होगा? बताओ ना यार। sorry, sir, can you repeat?
अगर ASCII कैरेक्टर सेट के अंदर कैपिटल ए के लिए 65 है तो कैपिटल एच के लिए जानवी वैल्यू क्या है? 72 होगी, क्योंकि अच्छा इसको तो वैसे कर सकते हो, कैपिटल ए 65, कैपिटल बी 66, ठीक है, सी 67, डी 68, ई 69, ई ए बी सी डी ई एफ, एफ इज 70, एफ जी इज 71, एच इज 72, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब कि एच का जो कोड होगा वो 72 होगा, स्मॉल आई क्या क्या होगा। इसके लिए भी हम यहाँ पे आपको एक हेल्प दे देते हैं, ये तो हेल्प गिवन होती है पेपर में ना? गिवन होती है स्मॉल ए एंड ए 97। अगर स्मॉल ए जो है वो 97 है तो स्मॉल आई क्या होगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एच के बाद आ रहा है ना, तो 97, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105 ना? Yes. Oh, 105, yeah, sorry. 105। तो इसका मतलब तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे यूं करोगे 32, 64, 64 को ऑन करोगे और 4 को करोगे तो ये हो जाएगा, बल्कि 8 सी हो जाएगा, हाँ 72 हो गया ना, 32, oh, 72. 72 हो गया ना। अच्छा यहाँ पे तुम्हें क्या बनाना था, 105, और ये है 105, 1 2 4 8 16 32 64, 96 96 104 एंड 105, Yes. ठीक है। इसका मतलब तुम नीचे for a computer, for your smartphone, this is hi का मैसेज। So when you send a message hi, तो ये 2 बिट्स इस तरह से जाके स्टोर होंगी तुम्हारे स्मार्टफोन में, फिर ये ट्रांसमिट होंगी, जाते जाते दूसरे स्मार्टफोन में जाएंगी, दूसरे स्मार्टफोन के पास भी ASCII चार्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग वो देखेगा अच्छा यार ये बन रहा है कैपिटल एच, ये बन रहा है स्मॉल आई, और फिर तुम्हें स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। मेक सेंस? So all the alphabets. So think of it, if you write down a long text, तो उसके अंदर कितने सारी जो है वो बिट्स आपकी इस तरह से स्टोर होती होंगे। So this is how we store the data in computer science using the ASCII। इसके बाद अब यूनिकोड वाला सीन भी है, इसको इंशाल्लाह हम कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बेटा अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें भी क्वेश्चन है तो बताओ, कुछ क्वेश्चन अगर मैं तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उनको हम रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, वरना फिर हम रिकॉर्डिंग ऑफ करके बात कर लेते हैं। एनी क्वेश्चन गाइस? No, sir, but we have homework to check and stuff. ओके गुड, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।